Hello students, today we are going to study one word substitutions for the examinations like MNS, SSC, Air Force X-Fighter. So the first word is theo, which means God या फिर रिलीजन. सो आज हम कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे स्टडी करेंगे जिनमें थियो वर्ड आता है, जैसे कि वन हु बिलीव्स इन गॉड और रिलीजन इज नोन एज थीस्ट एंड वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज नोन एज अ थीस्ट. अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट वर्ड में THE, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिन भी वर्ड्स के साथ में THE या फिर THEO आता है उसका मतलब गॉड या रिलीजन से होता है. सो वैसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज़ नोन एज अ थीस्ट. नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ गॉड, दैट इज थियोलॉजी. लॉजी मतलब स्टडी, थियो मीन्स गॉड. सो स्टडी ऑफ गॉड इज नोन एज थियोलॉजी. बिलीफ इन गॉड यानी कि जो विश्वास है ईश्वर में उसे क्या कहते हैं? थीज, THEISM. डिसबिलीफ इन गॉड इज नोन एज अथीज. सो अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर के चारों वर्ड्स में THE, 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 THE कॉमन है. सो अगर किसी भी वर्ड में आप जनरली THEO या THE देखते हैं तो उसका मतलब समथिंग रिलेटेड विद गॉड और रिलीजन होता है. सो वैसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है रूल बाई अ गॉड, यानी कि अगर किसी जगह पर केवल और केवल गॉड की रूलिंग चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? थियोक्रेसी. जैसे डेमोक्रेसी होता है. रूलर ऑफ थियोक्रेसी यानी कि जो पर्सन है जो थियोक्रेसी को रूल कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? थियोक्रेट. एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका हैविंग गॉड एज मेन फोकस, यानी उसकी अगर किसी पर्सन की बातें हों या फिर उसका जो वे ऑफ वर्किंग है उस पर गॉड मेन फोकस होता है तो उसे थियोसेंट्रिक कहते हैं. सेंटर मतलब सेंटर में रहकर वो अपने सारे काम करता है, थियोसेंट्रिक. नेक्स्ट वर्ड है एडवोकेसी और इन सपोर्ट ऑफ थियोक्रेसी, यानी कि किसी पर्सन की बातें या उसका लेक्चर या फिर उसकी स्पीच अगर हम कहें वो थियोक्रेटिज्म स्पीच उसने दी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी स्पीच जो है वो थियोक्रेसी को सपोर्ट कर रही थी या फिर रूल बाय अ गॉड जैसी चीज़ों के बारे में वो बता रहा था. नेक्स्ट वर्ड है वन हु फाइट्स अगेंस्ट गॉड, यानी कि जो गॉड के अगेंस्ट फाइट करता है उसे क्या कहते हैं? थियोमैकिस्ट. THEOMACHIST. सी कुछ 10 वर्ड्स मैं लेकर आई थी आप लोगों के लिए. इसको याद करने का सही तरीका ये है कि अगर आप कॉमन सा एक वर्ड देखें THEO और अगर आपको ये वर्ड कहीं मिलता है तो उसका मतलब गॉड से या रिलीजन से होता है. और वैसे ही वर्ड अगर आपको IST मिलता है तो इसका मतलब किसी पर्सन से होता है. जैसे आपने देखा होगा टाइपिस्ट, इसका मतलब हो गया वन हु टाइप्स इज़ नोन एज टाइपिस्ट. वैसे ही वन हु बिलीव्स इन गॉड इज़ नोन एज थीस्ट, यानी जो भगवान में विश्वास रखता है, आस्तिक. वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज़ नोन एज अ थीस्ट, यानी कि जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है. स्टडी ऑफ गॉड जैसे स्टडी ऑफ बायो होता है या स्टडी ऑफ लिविंग टिश्यूज़ होता है या स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है, जूलॉजी कहते हैं. जैसे स्टडी ऑफ गॉड
उसे क्या कहते हैं? थियोलॉजी। दो शब्दों से मिलकर बन गया है। लॉजी मतलब स्टडी, थियो मीन्स गॉड। अगेन यहाँ पर देखिए IST पर्सन, थियो मतलब गॉड, ए मतलब नॉट। अगेन आगे IST थियो means God. So one who believes in God, theist. One who does not believe, atheist. Study of God, theology. Belief in God, यानी कि भगवान में केवल विश्वास, एक तरह का एक नाउन है। लाइक अगर हम सेंटेंस में कहीं देखें कि देयर वॉजेंट थीज़ इन द सोसाइटी और देयर कैन नॉट बी थीज़ इन द साइंटिफिक थ्योरी। जो साइंटिफिक थ्योरी होती है उसमें बिलीफ इन गॉड नहीं हो सकता। तो थीज़्म का मतलब क्या हो गया? बिलीफ इन गॉड, भगवान में विश्वास। किसी पर्सन की बात नहीं कर रही, एक तरह का टर्म है। डिसबिलीफ इन गॉड, अथीज़्म। रूल बाय अ गॉड, जैसे डेमोक्रेसी होती है, ऑटोक्रेसी होती है, वैसे ही रूल बाय अ गॉड क्या कहलाएगा? थियोक्रेसी। रूलर ऑफ थियोक्रेसी, यानी इस चीज़ को जो रूल करता हो वो क्या कहलाएगा? थियोक्रेट। जैसे ब्यूरोक्रेट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी से बना हुआ है, वैसे ही थियोक्रेट। हैविंग गॉड एज मेन फोकस, सो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? थियोसेंट्रिक। एडवोकेसी इन सपोर्ट ऑफ थियोक्रेसी, यानी कि अगर कोई पर्सन जो है वो रूल बाय अ गॉड को के सपोर्ट में अपनी कोई बात कह रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, या उस चीज़ को हम क्या कहेंगे एक शब्द में? थियोक्रेटिज्म। वन हु फाइट्स अगेंस्ट गॉड, जो रिलीजन या रिलीजियस चीज़ों के अगेंस्ट फाइट करता है, उसके ऑपोजिट जाकर लड़ता है, उसे थियोमैकिस्ट कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइक वन हु सपोर्ट्स थियोक्रेसी, जो कि थियोक्रेसी को सपोर्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए थियोलॉजिस्ट लिखा है, IST पर्सन, लॉजी स्टडी, तो आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। थीस्ट आपको बता चुकी हूँ, अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड इज नोन एज थीस्ट। सी ऑप्शन डीस्ट और थीस्ट एक ही बात है। डी ऑप्शन देखिए थियोक्रेटिस्ट, थियोक्रेट मैंने आपको बताया था किसको कहते हैं? इन सपोर्ट ऑफ थियोक्रेसी, उसको क्या कहते हैं? थियोक्रेट। और जो ऐसा काम करता है उसे क्या कहेंगे हम? थियोक्रेटिस्ट। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा।